नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश में बाणसागर से जुड़ी हुई सिंचाई परियोजनाओं का अंबार लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों बीते 9 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के त्योंथर में एक नई माइक्रो इरिगेशन परियोजना का शिलान्यास किया था। कागजों में पिछले 2 दशक से इतनी योजनाएं आई हैं और गई हैं कि जिनका यदि धरातल पर क्रियान्वयन हो जाता तो शायद सही मायने में किसान आज खुशहाल होते। मगर दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में योजनाएं कागजों पर तो संचालित होती हैं, मगर वास्तविक धरातल पर आम जनता को उनका लाभ कभी नहीं मिल पाता। रीवा जिले की 239 करोड़ रुपए की त्योंथर बहाव परियोजना का भी यही हाल रहा, जहां HES मेंटेना कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मगर कई वर्षों बाद भी जब योजना पूरी नहीं हुई तो मेंटेना को ब्लैक लिस्ट किए जाने का आदेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुरूप कार्य न होने पर इस आदेश में इसका भी उल्लेख किया गया कि लगभग 1715 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में प्रोजेक्ट डिले की वजह से कमी आई है, इसलिए ये अपराध राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में बताया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक आदेश में HES मेंटेना कंपनी को ब्लैक लिस्ट सूची से बाहर कर इंजीनियर इन चीफ जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा कंपनी को बहाल कर दिया गया। ऐसे और भी कई मामले हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन मामलों को लेकर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बाणसागर नगर मंडल SBS परिहार और रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा सागर बांध देवलोंद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन में हमने ये देखा कि अभी जो उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है कंपनी को, जिस कंपनी ने इसका JP एसोसिएट्स ने लिया हुआ था, उसमें किसानों को अब तक कितना नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति उसमें नहीं बताई गई, जबकि इसके पहले वाले में बताई गई थी। इसका क्या कारण है? अब ये कारण तो विभाग बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो चीफ इंजीनियर का जो आदेश है जिसमें उन्होंने क्वांटिफाई किया है क्षति 1500 या 1700 करोड़, उसका जो है जो उसको रिवोक किया है आर्डर, उसमें अनदेखी की गई, सीरियस अनदेखी की गई। क्योंकि जो सिंचित असिंचित का अंतर है वो तो कम से कम देखें, और विलम्ब करने में जो सिंचित असिंचित का अंतर है उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं तय होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्न की टेंडर है। तो इसलिए जो है जो इसको रिवोक किया वो ऐसा लगता है एक तरफा निर्णय, किसानों के पक्ष में नहीं। और दूसरे वाले में जो JP एसोसिएट्स को इसमें ये नहीं बताया कि किसानों को अब तक का कितना नुकसान हुआ उसकी डिले की वजह से, तो इसमें आपको ये लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कंपनी को फेवर देने का प्रयास किया गया है और उसको वापस ताकि लाया जा सके? फेवर डिसफेवर की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब नुकसान हो रहा है, न सिंचाई होने से नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है। जब एसेंस की पूर्ति नहीं हुई तो नुकसान तो हमारा हो ही गया। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रख करके ही अगली कार्रवाई करनी चाहिए। तो दूसरी एजेंसी आई, जब एक बार उसकी क्षमता सिद्ध हो चुकी है या कोई और बड़ा कारण है उसको हम समझें कि क्यों नहीं कर पाया, तो फिर उसको दूसरे को लाना चाहिए और काम पूरा करना चाहिए। जैसा कि HES कंपनी के केस में हमने ये देखा कि त्योंथर बहाव परियोजना में HES मेंटेना को जब ब्लैक लिस्ट किया गया तो 1715 करोड़ का हर्जाने की बात आई और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसके बाद उन्होंने उस कंपनी को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया ENC ने। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जब ब्लैक लिस्टिंग की गई थी HES मेंटेना कंपनी की, तो उसमें मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि परियोजना के विलंब से पूर्ण होने पर किसानों का 1715 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये राष्ट्रीय क्षति है और ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। जब ये मुख्यमंत्री जो कि शासन का एडवाइजर होता है, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है, उसके द्वारा ये बात लिखी गई। ये नई गढ़ी माइक्रो स्कीम के बारे में जब ब्लैक लिस्टिंग किया तो क्यों अंकित नहीं किया गया, लाश का आकलन करके क्यों इस प्रकार से ऐसा नहीं किया गया? इसके माने कि इसको भौतिक कैनाल में जो नुकसान हुआ उससे कम आकलन करके इसका उल्लेख ही नहीं किया गया, ताकि इनको बाद में रीइंस्टेट करने में कोई असुविधा न हो। यद्यपि HES मेंटेना कंपनी को जब रजिस्ट्रेट किया गया तो उसमें प्रमुख अभियंता के द्वारा इस तथ्य का कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि 1715 करोड़ रुपए
का जो उल्लेख किया गया नुकसान का, उसकी भरपाई कौन करेगा? एजेंसी करेगी, डिपार्टमेंट करेगा? आखिर किसानों का नुकसान हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस बिंदु पर वो मौन रहा उस ऑर्डर में, और उस ऑर्डर जैसा मौन रहना पड़ा तो इस चीज़ को ही उसमें नज़रअंदाज किया गया जानबूझ करके, ताकि हमको इसमें जो जेपी एसोसिएट्स का हमारा जो टेंडर नई गढ़ी माइक्रो का, उसको रीइंस्टेट करने में 3 महीने के अंदर हमको आसानी हो, सुविधा हो। मेरा विश्वास है कि ये ब्लैक लिस्टिंग का काम जो है केवल जनता को और किसानों को गुमराह करने के लिए है, न कि किसानों से हुए नुकसान की भरपाई का है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।